तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या उनके पास कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, क्या उनके पास ब्रेन की पावर ज्यादा होती है, क्या वो कम समय में बहुत सारी चीजों को गेन कर लेते हैं, या फिर ऐसा क्या होता है। तो आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी टॉपर की स्ट्रेटजी। एक बच्चा एवरेज और एक टॉपर बच्चे में क्या अंतर होता है, और क्या वो गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं और टॉपर बनने से रह जाते हैं। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, और बिल्कुल ये 5 जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी, 5 चीजें, वो आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बना देगी। यानी किस तरीके से आप इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आखिर टॉपर बच्चे कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते हैं और टॉपर बनने की रेस से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ये गलतियां करते भी रहते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ में भी नहीं आता कि हम इन गलतियों को कर रहे हैं, और बार बार आप उन गलतियों को दोहराते हैं और आपको लगता है कि मैं तो 7 घंटे पढ़ रहा था, 8 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। वो 10 घंटे पढ़ रहा था मैं, लेकिन मेरा टॉपर में नाम नहीं आया। लेकिन वो तो भाई 5 ही घंटे पढ़ता था, 6 ही घंटे पढ़ता था, वो टॉपर बन गया, आखिर कैसे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये 5 रूल को आप अपनी जिंदगी में लेकर के आइए और आप भी टॉपर बन जाएंगे। तो कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए और इन 5 चीजों को लिखिए, और लिख करके अपनी जिंदगी में इन 5 चीजों को उतारिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो टिप्स हैं जो आपको टॉपर बनाएंगी। तो आज बिल्कुल टॉपर का जो ताला है वो खुल जाएगा, और टॉपर का रहस्य आप सभी को पता चल जाने वाला है कि किस तरीके से तैयारी करके आप टॉपर बन सकते हैं। तो टॉपर क्या पैदाइशी होशियार होते हैं, क्या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कोई हाई आईक्यू होता है, या फिर उनका पास एक्स्ट्रा ब्रेन पावर होती है, सुपर कंप्यूटर मेमोरी होती है कि सब कुछ वो याद रख लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक साधारण सा इंसान या साधारण सा बच्चा हम कहें और एक टॉपर बच्चा, दोनों सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें होता है, लेकिन हाँ, उनके पास पढ़ने का तरीका होता है और वो हर एक चीज को पढ़ लेते हैं। और आप भी देखिए कि क्या आप इन गलतियों को कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आज ही रोक लीजिए। तो लिख लीजिए 5 टिप्स को, जिसमें आपके पास है आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटें। बहुत सारे बच्चे जो पहला फोकस है वही खत्म हो जाता है उनका, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप क्लास करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, फोन से पढ़ते हैं, और जैसे ही फोन उठाते हैं वैसे ही रील स्क्रॉल करने लगते हैं और कहते हैं बस 2 मिनट, बस 2 रील, और ये देखते देखते उसी रील में कोई मूवी आ जाएगी और उस मूवी पर आप पहुंच जाके 3 घंटे उस मूवी को देख जाएंगे। 3 घंटे नहीं तो 3 घंटे की मूवी 1 घंटे में देख लेंगे, लेकिन वो 1 घंटे आपका वेस्ट हुआ। शायद वो रील अगर आप नहीं देखते तो आप उस मूवी तक नहीं पहुंचते और अपना 1 घंटा बचा लेते। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस 1 रील 2 रील, और ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते करते 2 घंटे कब निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि नहीं, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सोचेंगे पूरा दिन खराब हो गया, पूरे दिन इधर उधर मस्ती किए, अब शाम को आए 5 बजे 6 बजे और कहे कि अरे आज तो संडे था, घूमने में ही निकल गया, चलो अब कल से पढ़ेंगे। ये जो बात होती है यही आपको टॉपर की रेस में सबसे ज्यादा पीछे ले आती है। क्योंकि टॉपर बच्चा जो होता है ना, वो सोचता है कि बस 10 मिनट है मेरे पास, तो इसमें भी मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। 20 मिनट है मेरे पास अभी स्कूल जाने में, तो मैं इसमें भी 2 क्वेश्चन कर सकता हूँ। स्कूल बस लेट है तो मैं इसमें भी 2 क्वेश्चन कर सकता हूँ, या स्कूल बस घर वापस लेट ले आ रही, मैं बस में भी पढ़ सकता हूँ। वो होता है टॉपर, जो समय का यूज करता है बहुत अच्छे तरीके से। और वहीं अगर इसकी जगह टॉपर बच्चा रहता तो क्या कहता कि नहीं, अभी तो मेरे पास थोड़ा सा समय है, हार नहीं मानता और वो तैयारी में लगा रहता। वो 5 बजे भी घर पे आया तो सोचा अभी तो 10 बजे तक सोऊंगा, अभी तो मेरे पास 5 घंटे हैं, कम से कम 4 घंटे तो पढ़ लूं और अपने ये 1 दिन जो मेरी जिंदगी का है इसे यूटिलाइज कर लूं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, सोचते हैं कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, तो बिल्कुल ये बहुत गलत बात है और यही आपको टॉपर की रेस से सबसे पहले बाहर करती है। ये डिस्ट्रैक्शन है आपको जो डिस्ट्रैक्ट करता है, और आप सोचते हैं चलो आज का दिन तो चला ही गया, 4 घंटे क्या ही पढ़ूंगा, अभी फोन देख लेता हूं। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और आप जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, टॉपर नहीं बन पाएंगे।
अब वो 5 टिप्स आपके पास है, 5 स्टेप है जो आपको टॉपर बनाएगी। उसमें पहला स्टेप है कि बहुत सारे बच्चे आज अब 10 में एडमिशन लिया आपने और कहेंगे कि भाई अब से मैं लग जाऊंगा क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम है और 12 घंटे बिल्कुल पढ़ूंगा जबरदस्त तरीके से। और बहुत सारे बच्चे रात में सोचते हैं ना, 12 बजे सोते हैं, फिर सुबह कहेंगे भाई मैं आज 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन आज उठे और कल फिर 10 बजे तक सोते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा और एक दिन 12 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन फिर एक भी घंटे नहीं पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा खराब बात है। ये आपको टॉपर बिल्कुल नहीं बना सकती है। तो अपने लक्ष्य को छोटे से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ। अगर सोचो कि कूद के आप जो है पहली सीढ़ी पर पहुंच जाओगे, टॉप वाली सीढ़ी पर, टॉप वाले स्टेयर पर, तो नहीं पहुंच पाओगे, गिर के नीचे आ जाओगे। वही हाल होता है यहां भी। पहले ही दिन सोच लेंगे आपकी 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज से बस 8 घंटे पढ़ना शुरू है, और फिर अगले दिन अरे थक गया, उब गया। नहीं, अभी नहीं पढ़ाई शुरू की है तो पहले 2 घंटा, 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, एग्जाम के 2-3 महीने पहले 6 घंटे, 7 घंटे, ऐसे अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करो, बढ़ाओ। और ऐसे ही सोने के टाइम को भी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी छुट्टी की वजह से रात में जो है ज्यादा जागने की आदत, सुबह लेट उठने की आदत हो गई, तो धीरे धीरे उसको बैलेंस करिए। थोड़ा सा सोने का भी टाइम पहले करिए, तब तो उठने का टाइम आप पहले कर पाएंगे। कि सो लेट रहे हैं, उठ जल्दी रहे हैं, तो फिर दिन में सोना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। स्कूल में नींद आएगी और जो पढ़ाया जा रहा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो यहां से डिस्ट्रैक्शन शुरू। तो छोटे छोटे आपको लक्ष्य बनाने हैं कि आज 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को ले जानी है आगे, और बिल्कुल टॉप लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले छोटे लक्ष्य से शुरुआत करना। ये नहीं सोच लेना कि आज ही बिल्कुल फाड़ दूंगा, टॉपर बन जाऊंगा, वो एक दिन का काम है केवल। और दूसरी सबसे जरूरी बात भाई, अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखो। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखोगे तो काम हो जाएगा। अब ये सोचोगे कि मेरे पास फोन है और फोन में कम से कम 10 प्लेटफॉर्म है, उन 10 प्लेटफॉर्म पे मैं एक ही चैप्टर 10 बार पढ़ लूं, टाइम वेस्ट है, और साथ में वो चैप्टर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। 10 किताबों से पढ़ लूं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक टीचर, एक बुक है, वही आपको कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी। अब 10 लोगों से पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया है और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये बच्चा कभी भी टॉपर नहीं बनता, क्योंकि वो 4 अलग अलग किताबें, 4 अलग अलग टीचर से पढ़ रहा है और बिल्कुल हौच पौच हो गया दिमाग में। अब एक ही चैप्टर को आप इतने लोगों से पढ़ेंगे तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा, हाँ, और साथ में दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, वो चैप्टर तैयार नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए ये काम जो है अगर आप कर रहे हैं तो आपको छोड़ देना है। एक टीचर और एक किताब, ये फॉलो करना है। या टीचर जो बता रहा है उसी के नोट्स को बनाइए, उसी को पढ़िए, है कि नहीं, है कि नहीं। बस ये काम करिए, एक जगह से एक टीचर से पढ़िए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म का टीचर अच्छा लगता है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे का, तो आप उसे स्क्रॉल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि एक ही सब्जेक्ट को आप अलग अलग लोगों से पढ़ रहे हैं तो ये आप नहीं पढ़ पाएंगे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। और सबसे जरूरी बात है कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, तो भाई खुद से नोट्स बनाना सीखिए। कोई मूवी नहीं चलती है, कोई फिल्म नहीं चलता है कि आप लेट के क्लास देखते रहते हैं। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, और आधा बच्चे तो बीच में ही सो जाते होंगे ऐसी क्लासेस में जो आप लेट कर एंजॉय कर रहे हैं। ये कोई मूवी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ना ही कोई वेब सीरीज है। हाँ, तो बैठिए, बैठकर जब भी लेक्चर चल रहा है तो खुद से नोट्स बनाइए। आप उस लेक्चर को रिवीजन के फॉर्म में वन शॉट देख रहे हैं तो भाई अपना जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है उसको ओपन करिए, देखिए, और देखिए कि टीचर ने ऐसा कुछ अलग क्या पढ़ा दिया है क्या। अगर कुछ अलग उसने पढ़ा दिया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो आपको पहले नहीं पता थी, उसको लिख लीजिए वहीं पर, है कि नहीं। अगर पहले से भी नोट्स बनाया है तो भी उस नोट्स को ओपन रखिए, है कि नहीं, उसको देखिए। और सबसे जरूरी बात है कि नोट्स खुद से बनाइए। इसका एक साइंटिफिक रूल भी होता है कि जब हम लिखते हैं
तो हमारा हाथ काम करता है, हमारी मसल्स काम करती हैं, हमारा आंख उसे देखती है, मुंह उसे बोलता है, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें काम करती हैं, और जिसको करने में पूरी ज्ञानेंद्रियां हमारी मिल जाती हैं वो चीज हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। आप चीजों को पढ़ते हैं तो 1 सेकंड में पढ़ के हटा देते हैं उस शब्द को, लेकिन जब लिखते हैं तो कुछ ज्यादा समय लगता है कि नहीं? एक चैप्टर, एक पेज पढ़ने में आपको कम समय लगेगा, लेकिन लिखने में ज्यादा समय लगेगा। उतने देर तक आपकी आंख उसे देखती रहती है, आपका मुंह उसे देखता रहता है, आपका दिमाग उसे समझता रहता है, आपका हाथ उसे लिखता है, तो आपको वो चीजें ज्यादा देर तक आपके दिमाग में याद रहती हैं, और फिर उसका आप कर लेते हैं रिवीजन, सारा काम सॉर्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। हर एक टॉपिक का खुद से नोट्स बनाइए और ये सीधे आपके दिमाग में छप जाता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं ये कहते हैं, और मैंने भी सुना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं खुद इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कहते मैम मैं तो 10-10 घंटे पढ़ रहा था एग्जाम टाइम में, मैं तो 15-15 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा था, 8-8 घंटे पढ़ रहा था, और जो मेरा दोस्त था ना वो 3-4 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसका वो टॉपर बन गया। कैसे? और ये भी कहते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं टॉपर नहीं बना, मैंने कॉपी में बहुत कुछ लिखा, मैं टॉपर नहीं बना। क्यों नहीं बने? 8 घंटे पढ़कर आप टॉपर क्यों नहीं बने? 10 घंटे पढ़कर आप टॉपर इसलिए नहीं बने क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, आप अपने कॉन्सेप्ट के फोकस में नहीं थे, आप जो पढ़ रहे थे उसको फोकस नहीं कर पा रहे थे। 2 मिनट में आप फोन चला ले रहे थे, 5 मिनट में आप पानी पीने चले जाते थे, 6 मिनट में आपको अपना रिश्तेदार याद आ जाता था। ये वजह है कि आप टॉपर नहीं बन पाए। और अगर आप भी ऐसा करते हैं ना तो आज से संभल जाइए, अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो, है कि नहीं? 1 पावर आवर यानी आपको 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन बिल्कुल फोकस के साथ कि 1 घंटे जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके दिमाग में आए। और ये जो 4 घंटे पढ़ता है ना, ये फेसबुक, इंस्टा, फोन, अपना सब कुछ, गेम वोम सब लेकर पढ़ता है, क्योंकि इस 4 घंटे में तो ये चारों के चारों घंटे जो है इसी सब में दे देता है। किसी का फोन आ गया तो बात करने लगे, और घंटा जोड़ेगा ऐसे कि कोई बात ही नहीं है कि 4 के चारों घंटे मैंने पढ़ा। हाँ, तो ये सबसे गड़बड़ बात है। आप देखिए वो बच्चा जो 1 घंटे पढ़ता है वो अपना 100% कंसंट्रेट करके पढ़ता है, और जो भी पढ़ता है उसे सब याद रहता है, फोन को साइड रखता है, मतलब ही नहीं है कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा है मतलब ही नहीं है। लेकिन एक बच्चा होता है, बारात जा रही तो भी देखने लगेगा, कुछ हो रहा है तो भी देखने लगेगा, उसका कहेगा मैं पढ़ रहा हूं। तो अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। हाँ, या तो अच्छे से पढ़ो या फिर पढ़ना छोड़ दो आज से ही, इससे अच्छा कि कुछ और कर लो। मेमोरी हैक्स, शॉर्ट टर्म रिवीजन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको चीजों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि 1 घंटे की आप जब क्लास करते हैं तो उसे 10 मिनट में रिवीजन करना सीखिए। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, अगर तुरंत टाइम नहीं मिलता है, आपको कोई काम है, दूसरी क्लास है, कुछ भी है, तो कम से कम रात में सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं दिन भर में, उन सब का रिवीजन करिए। अपने उस नोट्स के माध्यम से उनका रिवीजन करिए। और सबसे जरूरी बात कि आपको कल क्या पढ़ना है, अपना 15 मिनट 20 मिनट में उन सारी चीजों को सेलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि कल का आपका गोल जो है वो पूरा हो सके। और डे बाय डे छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को छोटा छोटा पूरा करते रहिए कि क्या हमें कल पढ़ना है, क्या नए कॉन्सेप्ट लेने हैं, और उस चीजों का रिवीजन किए बिना नहीं सोना है। और ध्यान रहे, फोन चलाते हुए तो नहीं सोना है। और आप जरूरी बिस्तर पे जाते, अगर आपके पास फोन है आपका पर्सनल, तो उसे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे स्क्रॉल करते हैं। लेकिन टॉपर वाला बच्चा नहीं, वो नहीं करता है। वो जाता है, वो पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाया हुआ होता है, वो लेटता है तो सोचता है कि मुझे कल क्या करना है, या लिख लेते हैं बहुत सारे बच्चे कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और फिर वो सोते हैं, तब जाकर के वो टॉपर बनते हैं। ऐसे नहीं कि बस हवाबाजी में टॉपर बन गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सिर्फ एग्जाम के 1 रात पहले रिवीजन करते हैं, उन चीजों को बार बार रटते हैं। अगर वही काम आपने शुरुआत में कर लिया होता तो एग्जाम के दिन आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़ी होती। और सबसे पहले तो ये सोचिए जैसे मेरा कल ही एग्जाम हो, या एग्जाम कभी भी हो, हर एक दिन ऐसे सोचिए, जब आप ये सोचेंगे ना कि कल ही मेरा एग्जाम है, तो आज अपने काम को पूरा पूरा फिनिश करके तब सोएंगे। और अगर सोचेंगे कल भी टाइम ही है भैया,
तो आप सोचेंगे कल पढ़ लूंगा, कल रिवीजन कर लूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है। तो जो टॉपर होता है वो कभी कल पर छोड़ता ही नहीं है। दोहा भी है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो बहुत खराब बात है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कल करूंगा और वो कल नहीं आता है और पूरे बैकलॉग का पहाड़ तैयार हो जाता है, जो चीजें पढ़े हो रिवीजन ना करने से वो भी सब भूल जाती हैं, और एग्जाम के समय में जा करके ऊपर से पढ़ करके केवल पास होने लायक नंबर लेकर के आ जाते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या करना है भाई, शॉर्ट टर्म रिवीजन जरूर से जरूर करना है। जो भी पढ़े हो उसको 10-20 मिनट में रिवीजन कर लो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और साथ में खुद को भी पढ़ाना है। खुद को कैसे पढ़ाना है, जो भी चीजें पढ़ते हो, क्योंकि अगर हम अपने आप में याद करते हैं चीजों को तो वो ज्यादा अच्छे से याद नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप किसी को समझाते हैं, कभी भी आप कोई टॉपिक देखिए कि आपने किसी को समझा दिया उस टॉपिक को, तो वो टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आप किसी अपने दोस्त को समझा दीजिए, है कि नहीं, किसी को भी समझाइए, उसको आ रहा है तो भी उससे कहिए तुम बैठो 5 मिनट, मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसे समझाइए, जब उसे समझाएंगे तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। कोई नहीं है तो भाई खुद को शीशे के सामने खड़े होकर के समझाइए, खुद को समझाइए, बोल बोल के समझाइए, ऐसे कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो। और ये आप करेंगे तो कोई भी कठिन से कठिन भी टॉपिक होगा तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। बहुत अच्छा रूल है, मैंने खुद फॉलो करके देखा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको वो सारी चीजें, कितना भी टफ हो, वो सब समझ में आपको आ जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। और सबसे जरूरी है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा होना चाहिए, तब आप टॉपर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं टॉपर बन ही नहीं पाऊंगा, मैंने अभी इतनी सारी चीजें पढ़ी ही नहीं है, अब से मैं पढ़कर बन ही नहीं पाऊंगा। ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है, सब कुछ निकाल देना है, ठीक है। इसी सोच को कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो सेल्फ डाउट होता है, उस डाउट को आज ही अपने दिमाग से निकाल देना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। ये सोचना है, खुद पर भरोसा करनी है, सोचना है और मेहनत करना है और सोचना है कि मैं टॉपर बन सकता हूं। अगर आपने मेहनत करना बंद कर दिया, खुद पर भरोसा नहीं है, तो आप टॉपर कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा करते रहना चाहिए और साथ में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई मैं स्ट्रेटजी आपको नहीं बता पाऊंगी कि भाई 2 दिन में टॉपर कैसे बने, ये मेरे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे लगता है किसी के पास होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये 5 चीजें आपको अपने लाइफ में लेकर के आनी है, आज नहीं अपने पूरे जीवन में लेकर के आनी है। और अगर ये 5 चीजें आपने कर ली तो आप ही हैं वो जो टॉपर बनेंगे। कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, कम टीचर से, कम किताबों से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, और साथ में 1 ही घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ो, जितना भी पढ़ो। और सबसे पहले कोई 10 मिनट का रिवीजन करना है, खुद को समझा समझा के पढ़ना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाए रखना है। ये काम अगर आपने किया तो आपको टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा।